नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान आपके ही अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, फिर से पहुंचे हैं एक ऐसे खेत में जिसमें आप देख सकते हैं पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं और साथ में गन्ने की फसल। किसान साथियों, मेरा अपना खुद का खेत है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गन्ने की फसल मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे सर के पीछे भी ये गन्ने की मुंडी है। किसान साथियों, एक बार गन्ने की कटाई हो चुकी है, दोबारा इसका फुटाव हुआ है। गन्ने की मुंडी आप चारों तरफ से मैं कवर करके दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अगस्त की आज हो गई 16 तारीख, 16 अगस्त। और साथ में किसान साथियों, इस खेत में पॉपुलर के पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये पॉपुलर के पेड़, ये 1.5 साल के पॉपुलर के पेड़ हैं। आकार आप देख सकते हैं किसान साथियों, मेरे हाथ का आकार आप देख सकते हैं, इतना छोटा नहीं है। पॉपुलर के पेड़ काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है किसान साथियों, इस समय मैं मेजरमेंट के लिए कोई फीता तो नहीं लेकर आया, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये 17 इंच से कम नहीं होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पॉपुलर के पेड़ का साइज़ उम्र के हिसाब से 1.5 साल में साइज़ आप देख सकते हैं आपके सामने। और उससे भी बड़ी बात है किसान साथियों, आप गन्ने की फसल देख सकते हैं, साथ साथ गन्ना आप देख सकते हैं। गन्ना मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप खुद जजमेंट कर सकते हैं किसान साथियों। गन्ने की हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, जबकि अभी गन्ने की कटाई होने में, गन्ने का सीज़न चलने में अभी कम से कम 3 महीने बाकी हैं अभी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अभी 3 महीने और ग्रोथ करेगा और पॉपुलर के पेड़। तो किसान साथियों, केवल एक पेड़ नहीं, मैं आपको और भी इसमें दिखाना चाहूँगा। आप आगे और भी आप देख सकते हैं, साथ में गन्ना भी देख सकते हैं, गन्ने के पत्ते भी देख सकते हैं कितने बड़े हो गए। और पॉपुलर के पेड़ का आकार भी आप देख सकते हैं किसान साथियों। मैं आपको और खेत के बीच में अंदर जाकर और भी दिखाना चाहूँगा किसान साथियों। आप देख सकते हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसे गन्ने के पत्ते भी हरे भरे हैं। किसान साथियों, मैं इस समय खेत के और बीच में आ गया। आप देख सकते हैं अभी पॉपुलर के पेड़ का आकार, 1.5 साल के पॉपुलर के पेड़ और गन्ने की फसल आप देख सकते हैं किसान साथियों। ये गन्ने की मुंडी है। मैं चाहूँगा एक बार चारों तरफ से आपको पूरे प्लॉट को, खेत को कवर करके ऊपर तक पेड़ की हाइट वगैरह सब, पेड़ एक से बढ़कर एक पूरे प्लॉट में। अब किसान साथियों, यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए। एक तो पॉपुलर के पेड़ की नस्ल किसान साथियों विमको 109 वैरायटी। दूसरा, पेड़ से पेड़ के बीच का गैप और लाइन से लाइन के बीच का गैप मैंने रखा है अभी 13 बाई 13, लाइन से लाइन भी 13 फीट और पेड़ से पेड़ भी 13 फीट। ये मेरा अपना तरीका है किसान साथियों, मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है भाई, दोनों साइड से ट्रैक्टर भी निकल जाता है, और लंबी दिशा से निकालिए, चौड़ी दिशा से ट्रैक्टर, और साथ ही खेत के बीच में अच्छी हवा धूप का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छी धूप या हवा निकलती है खेत के बीच से। गन्ने के बाद अगली जो फसल होगी, मान लीजिए मैं गेहूं की बिजाई करता हूं, तो पॉपुलर के खेत के बीच में गेहूं की बिजाई भी अच्छे से हम कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो अच्छी, मैं ये कहूँगा भाई एक एवरेज पैदावार भी हम ले सकते हैं। एवरेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीच में पॉपुलर के पेड़ भी खड़े हैं, आप उसे भी काउंट करें और साथ में आप गेहूं की फसल ले रहे हैं, तो दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, वैरायटी मैंने आपको बता दी, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात वही, मैं गन्ने के साथ हमेशा पॉपुलर के पेड़ के साथ मैं हमेशा गन्ने की फसल करता हूँ। 1 साल तो रहेगा ही रहेगा गन्ना। अगर आप अच्छी गौर कर लेते हैं, गन्ने की मुंडी दूसरे साल भी आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है गन्ना तो रखें, अदरवाइज उसे ना रखें। मैं कोशिश करता हूँ भाई, रखता हूँ। कोई लॉजिक है ये भी एक शुगर का या ये कहें ग्लूकोज का, कि पॉपुलर के पेड़ वो गन्ने के खेत में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, गिरने से, हवा में तो वो टूटने से भी बच जाते हैं। पॉपुलर के जो पेड़ हैं गन्ने के बीच में जब वो लगे होते हैं तो वो हवा के झोंके से, गिरने से, टूटने से बचते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। उदाहरण आपके सामने है, मैं क्या कहूँ, आप खुद जज करेंगे किसान साथियों। और रही बात वही खाद की, तो किसान साथियों मैं हमेशा जिस भी खेत में पॉपुलर के पेड़ लगाता हूँ उस खेत में मैं देसी खाद जरूर डालता हूँ। देसी खाद डालकर ही पॉपुलर के पेड़ लगाता हूँ। अगर कोई किसान भाई पॉपुलर के पेड़ लगाना चाहता है और देसी खाद नहीं है उसके पास, तो भाई उसका तरीका ये हो सकता है कि आप जब भी पॉपुलर के पेड़ लगाएं जिस भी खेत में, उसमें आप DAP, NPK वगैरह या दूसरे और कोई खाद डालकर उसकी रिकवरी करें। यानी कि जो चीज़ आप नहीं दे पाए देसी खाद, उसको कहीं और दूसरे तरीके से आप
खेत को डोज दें, आप उसको खुराक दें। और नहीं भी कुछ कर सकते किसान साथियों, जैसे कि पॉपुलर का पेड़ है, सपोज करो कि आप पेड़ लगाते समय या गन्ने की बिजाई करते समय, पॉपुलर के पेड़ लगाते समय देसी खाद नहीं डाल पाए, तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? आप अगर वैसे डालते हैं तो 1 एकड़ में मैं 5-6 ट्रॉली जरूर डालता हूँ। वही अगर आपके पास 5 से 6 ट्रॉली देसी खाद नहीं है, वो किसान भाई क्या करें? आप 18 से 20 टोकरे, मैं कहूँगा देसी खाद का अरेंजमेंट करें, कहीं से ज़्यादा नहीं होगा, 18-20 तसले टोकरे हो जाता है। आपने क्या करना है, जब आपके पेड़ लग गए, क्योंकि आप गन्ना बिजाई पर या पॉपुलर लगाने पर खाद नहीं डाल पाए देसी, तो बाद में क्या करें, जब पेड़ लग जाएं और साल, सवा साल, 1.5 साल, 6 महीने के जब हो जाएं, तो आप 18 से 20 टोकरे कहीं से देसी खाद की अरेंजमेंट करें। इतना हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। एक बार में दोनों हाथों से भरकर एक बार में आप उसे पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसे ही फिर आगे चलें, दूसरे पेड़ की जड़ में डाल दें। तो किसान साथियों, अगर आप इस तरीके से भी डोज दे देते हैं देसी खाद की, जैसे मैंने बताया, हाथ से भरकर दोनों हाथ को और पेड़ की जड़ में डाल दिया आपने, एक हमारे यहाँ की भाषा में, देहाती भाषा में से मूंजली बोलते हैं, कि मूंजली भरकर, एक मुट्ठा भरकर आपने दोनों हाथों से डाल दिया, तो इतना भी बहुत होगा किसान साथियों। बाकी इसके साथ साथ आप जो भी सुपर या डीएपी यूरिया के साथ डालते हैं, वो भी ज़रूरी है किसान साथियों। केवल एक चीज़ के भरोसे ना रहें, बट देसी खाद है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है किसान साथियों। आप समय समय पर फसल को, खेत को पानी लगाएं, समय समय पर टहनियों की कटिंग करें। जैसे भाई इस पेड़ को आप देख सकते हैं, मैंने एक अच्छी हाइट तक, जहाँ तक हाथ चला जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक मैंने टहनियों की कटिंग कराई थी, ताकि पेड़ की जो पोरी है वो सीधी तैयार हो। और अभी जैसे सितंबर आएगा, तो मेरी कोशिश रहेगी सितंबर के महीने में, वही जैसे गन्ना खड़ा हुआ है, बेशक खड़ा रहे, इसमें मैं अपने आप या किसी आदमी को लगाकर आरी के साथ थोड़ी थोड़ी और इसकी जो टहनियाँ हैं ऊपर तक मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ी थोड़ी और इसकी टहनियों की कटिंग करवा दी जाएगी। इससे क्या होगा, पेड़ एकदम सीधी, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी पूरी निकलेगी। खेत से जो छाया है वो कुछ कम हो जाएगी, अगली जो फसल हम तैयार करेंगे उसमें हमें लाभ मिलेगा। और अगर आप इसकी टहनियों की कटिंग नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे से वो टहनियाँ भारी होती चली जाएंगी, मोटी होती चली जाएंगी, पेड़ एक झाड़ की तरह, झाड़ का रूप ले लेगा। पेड़ ऊपर की बजाय, ग्रोथ करने की बजाय, वो टहनियाँ ही सारी ताकत खींचती रहेंगी, पलती रहेंगी, फूलती रहेंगी। पॉपुलर का पेड़ अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैंने आज की वीडियो में किसान साथियों आपको कुछ बड़ी बारीकी से, छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की है। आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी किसान साथियों? वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई नए साथी जो चैनल से जुड़े हैं उन्हें कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।